महंगाई से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने सितंबर के लिए बिजली के नर्ख में कमी कर दी। बिजली की कीमत में ₹1.28 फी यूनिट की कमी की मंजूरी। इतलाक सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में होगा। अपडेट करते चलें, महंगाई से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने सितंबर के लिए बिजली के नर्ख में कमी कर दी। बिजली की कीमत ₹1.28 फी यूनिट कमी की मंजूरी। इतलाक सितंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में होगा। अब आपको बताएं कि भरपूर सर्दी की आमद से कबल ही सुई गैस का बहरान बढ़ने लगा है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी शदीद मुतासिर, लोग एहतजाज पर मजबूर हैं। कहते हैं कि बिजली लोड शेडिंग अभी तक खत्म नहीं हुई, गैस की फराहमी मुतासिर होना शुरू हो गई है। हुकूमत होश के नाखून ले और सर्दियों की आमद से कबल मौसर हिकमत बनाए। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। सर्दी आने से कबल ही सुई गैस जाने लगी। फैसलाबाद शेखपुरा रोड पर वाक़े वहीद गार्डन के मकीन 3 रोज से गैस सप्लाई की राह तक रहे हैं। शहरियों का कहना है खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बाजार से खरीदना पड़ता है। हम लोग कौन सा फ्री की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं ना हर महीने। हमने जो बिल ये मीटर लगवाए हुए हैं ना, पैसे दे के लगवाए हुए हैं, फ्री के नहीं लगवाए हुए। 3 दिन से तो बिल्कुल गैस बंद है। इसके अलावा 3 माह से हम इतने परेशान है कि लो प्रेशर की वजह से जिसके ऊपर हम खाना नहीं पका सकते। शहरियों का मजीद कहना है कि महंगी लकड़ी खरीद कर खाना बना रहे हैं। दुकानदारों ने गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा कर दिया। गैस हुक्काम को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। इतने साड़ी तो सुनता ही कोई नहीं, ना हुकूमत सुनती है ना कोई महकमे वाला सुनता। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम मामले का नोटिस लेकर गैस की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह कर्जे में डूब गई। म्यूनसिपल कमेटी टोबा ने पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। सप्लीमेंट्री ग्रांट के असूल के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। टोबा टेक सिंह में म्यूनसिपल कमेटी का बाल बाल कर्जे में डूब गया है और म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह ने पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी किया जाए ताकि म्यूनसिपल कमेटी के मसाइल हल हो सकें। एक चिट्ठी पंजाब हुकूमत को लिखी गई है टोबा टेक सिंह म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, जिसमें वाजिया किया गया कि म्यूनसिपल कमेटी के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन की अदायगी के लिए भी रकम नहीं है, जबकि फेस्को के बिल अदा करने हैं जो अरसा दराज से जमा नहीं हो सके, जिसकी वजह से फेस्को आए रोज़ म्यूनसिपल कमेटी के कनेक्शन भी मुनक़ते करता है। तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिल वाजिबुल अदा है फेस्को को जो म्यूनसिपल कमेटी ने अदा करना है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ औकात में तामीराती काम भी किए गए जिसकी ठेकेदारों को अदायगी नहीं हो सकी और ठेकेदार आए रोज़ म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को परेशान भी करते हैं, उनसे तकाजा भी करते हैं कि उनकी अदायगी की जाए। जिस पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें 16 करोड़ 70 लाख रुपए की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है पंजाब हुकूमत से मांगी गई है। म्यूनसिपल कमेटी के ज़राए कहते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत उनको ये ग्रांट भिजवाती है तो इससे उनके मसाइल हल हो जाएंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा हो सकेंगी, पेंशन अदा कर देंगे और यूटिलिटी बिल्स के जो वाजबात हैं वो भी अदा किए जा सकते हैं। तमाम म्यूनसिपल कमेटी के ज़राए कहते हैं कि उनकी रिकवरी मुहिम बेहतर हो रही है। तमाम अगर हुकूमत थोड़ी सी सपोर्ट करती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलती है तो इनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा में BHU RHC स्कूलों की स्कीमों पर फंड्स ना खर्च करने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल नोटिस जारी। टोबा के गांव चक नंबर 321 में स्कूल पर जारी फंड्स खर्च ना किए गए। टोबा में 2 BHU की स्कीमों पर सुस्त रवि बरतने पर नोटिस जारी किए गए। मज़ीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। टोबा टेक सिंह में RSC, BHU और स्कूलों की तमीर की जो स्कीमें हैं उसमें सुस्त रवि बरतने पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से 3 सरकारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको नोटिस जारी करते जवाब तलब किया गया है। फैसलाबाद में सुबह भर में RSC, BHU की स्कीमें शुरू की गई थी। इसके साथ साथ चक नंबर 321 में सरकारी स्कूल्स के जो क्लास रूम्स हैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को तमाम तर जो फंड्स हैं वो जारी कर दिए गए थे, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया गया, जिस पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से 3 सरकारी नोटिस जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और 3 रोज़ के अंदर जवाब तलब किया गया है। और जो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद हकाम के मुताबिक रिप्लाई ना देने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद मिल्लत चौक में साफ पानी की पाइपलाइन फट गई, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है।
मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिल्लत चौक में, जहाँ वासा हुकाम की नाअहली जो है वो खुल के सामने आने लगी। पानी की जो साफ पानी की मेन पाइपलाइन है वो फट गई, जिसके बाइस जो है वो रोड पे पानी ही पानी है। ये अगर मेरा कैमरामैन मौजम आपको दिखा सके कि ये जो साफ पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होने लगी। जो गाड़ियाँ और जो रिक्शे वगैरह हैं वो भी बंद होने लगे। और वासा हुकाम को जो है कई बार जो है इलाका मकीनों की जानिब से कॉल की गई, उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक ताहाल यहाँ पे वासा हुकाम जो है उनका कोई भी अमला नहीं पहुँचा, जिसके बाइस जो है यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। अगर मैं बात की जाए तो ये मेन शेखपुरा रोड से जो है ये मुल्हका रोड है, जो जहाँ पे 3 बार गुज़श्ता 3 माह में जो 3 बार जो पानी की पाइपलाइन है वो फट चुकी थी और कोई मुरम्मत का सिलसिला कार जो है वहाँ पे नहीं किया गया। मेन शेखपुरा रोड अभी तक जो है ट्रैफिक के लिए जो रवानी है वहाँ पे मुतासिर है। और अब बात की जाए मिल्लत चौक की तो यहाँ पे भी ट्रैफिक जो रवानी बुरी तरह मुतासिर है। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए। जैसा हाल रेलवे का है इससे कहीं अबतर रेलवे अस्पताल का है। अस्पताल है या भूत बंगला, स्टाफ पूरा, ना ही दवाई दस्तयाब। फैसलाबाद के रेलवे मुलाजमीन कहते हैं कि 14 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में इलाज के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में रेलवे अस्पताल हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार हो गया। रेलवे मुलाजमीन इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने लगे। कहते हैं शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात नायाब हैं। 14 बेड पर मुश्तमिल रेलवे अस्पताल सिर्फ सुबह के औकात में इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है, ताहम शाम में सिर्फ टेक्नीशियन और रात में चौकीदार रेलवे अस्पताल का निजाम देख रहे हैं। हुकूमत की नली है, मिलना चाहिए 24 घंटे इमरजेंसी और होनी चाहिए। कोई मुलाजम एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती, ट्रेन के नीचे आ जाता, नहीं होते तो फिर बाहर में चले जाते हैं प्राइवेट में, लेकिन ये करना चाहिए। एमएस रेलवे अस्पताल डॉक्टर अरशद का कहना है कि ओपीडी में अद्वियात की शॉर्टेज है। इमरजेंसी में मरीज को 2 घंटे के लिए दाखिल करके दीगर अस्पतालों में रेफर किया जाता है। तो रेलवे एम्प्लॉइज़ एंड देयर फैमिलीज, तो उनके लिए हमारे पास 14 बेड्स, काफ़ी ज़्यादा बेड हैं और उस लिहाज से हमारे पास ठीक है। शाम के टाइम हमारा एक डिस्पेंसर पहले टाइम बैठता है, सुबह के टाइम हमारे पास एक डिस्पेंसर सुबह के टाइम होता है, एक शाम के टाइम होता है और रात के टाइम हमारे पास एक चौकीदार होता है। रेलवे अस्पताल में सहूलियात के फुकदान का बाइस अस्पताल के ज्यादातर कमरे बंद पड़े हैं, जबकि अस्पताल में खुले कमरों की भी कोई अफादियत नहीं है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि चिन्नौट में बिजली चोरी की वारदातों में इजाफा। रवां साल 500 सब डिविजन्स में 500 बिजली चोरी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। बाबर मनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, फैस्को अफसरान बिजली चोरी को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। रवा साल में भी जो मुख्तलिफ 500 सब डिवीजन है, सब डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके साथ साथ बुखारियाँ और भुआना सब डिवीजन, इसमें रवा साल में तकरीबन 9 माह में 500 से ज़ायद बिजली चोरी के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो फील्ड अमला है वो भी बिजली चोरी को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। यही वजह है कि बिजली चोरी के वाक़यात और केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्शन फैस्को शान हैदर का इस सिलसिला में कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो 350 के करीब अफराद हैं जो बिजली चोर हैं, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। उनसे लाखों यूनिट्स डिटेक्ट करके करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की गई है महकमा की जानिब से। इसके साथ साथ उनका इस सिलसिला में कहना है कि न सिर्फ दिन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रात गए तक जो मुख्तलिफ M&R, इसके साथ साथ MI की जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बिजली चोर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, बिला तफरीक उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। ताम शहरियों का इस सिलसिला में कहना है कि एक तरफ बिजली चोरी की मुहिम जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ जारी है, ताहम आए रोज़ केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, जिस पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मौसर कंपेन चलाई जाए और बिजली चोरों को पकड़ा जाए। जी बहुत शुक्रिया बाबर मनीर अपडेट करने के लिए। चिन्नौट में शोहर से तंग खवातीन घरेलू अखराजात के लिए थानों का रुख करने लगी। इंचार्ज एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल लारेब शाहिद कहती हैं ज्यादातर खवातीन को शोहर खर्चा नहीं देते, जो घरेलू लड़ाई की बड़ी वजह है। मज़ीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। चिन्नौट एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल को ऐसी दरखास्तें अब ज्यादा मसूल हो रही हैं जिसमें जो शोहर हैं खवातीन को खर्चा नहीं देते, जिसकी वजह से घरेलू नचाकी और लड़ाई झगड़े के जो घरेलू वाकयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त भी हम सेल में मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्यों आपके शोहर इनको खर्चा नहीं देते। सबसे पहले हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपकी शादी को कितनी देर हो गई है और क्या मामला है, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मेरे किसी ने लगवाए हैं,
وہ میں لے کے آتی ہوں. پہلے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں کہ آدھے اس میں سے پہلے مجھے دو. میں نے اپنی بچی کا جہیز بنایا ہے. کچھ یہ بینزی کے پیسے آتے ہیں, کچھ میں سلائی کڑھائی کرتی ہوں. بیٹا میرا چھوٹا موٹر سائیکلوں کا کام کرتا ہے, 500 وہ لے آتا ہے. میں نے میری بیٹی ماشاءاللہ 19 سال کی ہے, سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. میں نے اپنی بچی کا جہیز بنایا ہے. ایک آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ ویسے زمینیں ہیں اپنے گھر کی آرائی ہیں ذات سے, لیکن مجھے گھر میں ہمیں کچھ نہیں دیتے. کاشت بھی کبھی کرتے ہیں, وہ بنجر اکثر زمین پڑی رہتی ہے. بس اگر کبھی کیا سال میں 6 ماہ میں کبھی گندم کی فصل آئی, وہ سارا بائی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں, ان کو کھلانا ایک اور گزشتہ ماہ آپ کے پاس اس طرح کے کتنے کیس آئے ہیں, اس کا حل کیا نکالتی ہیں آپ؟ گزشتہ ماہ کی بات کریں تو اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل پہ ہمیں 50 کے قریب درخواستیں موصول ہوئی. اس میں اگر ان کی کیٹیگری کی بات کریں تو 20 کے قریب درخواستیں جو گھریلو تشدد اور لڑائی جھگڑے پر مبنی تھی, جبکہ دیگر درخواستیں ہراسمنٹ اور لین دین پر مبنی تھی. جو بیسیکلی جو زیادہ ریشو تھی وہ گھریلو تشدد والی درخواستوں کی تھی, اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شور وغیرہ ہے وہ بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے, اور جب خرچ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ مار پیٹ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان کو. جو درخواستیں آ رہی ہیں اور جو لڑائی جھگڑے کی گھریلو نچاکی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ شوہر اپنے خواتین کو اخراجات ان کے پورے نہیں کر رہے, خرچہ نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ وقار گھمن اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کا ڈیپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کے ہمراہ LNG اور پنجاب تھرمل پاور پلانٹس کا دورہ, سیکیورٹی افسران کے ہمراہ چائنیز انجینئرز اور ورکر سے ملاقات, سرکاری املاک اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پر تفصیلی گفتگو, نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. GPO نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا, فل پروف سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت. DPO بلال افتخار کا کہنا تھا کہ سپروائزری افسران روزانہ کی بنیاد پر گراس روٹ لیول تک سیکیورٹی نگرانی کو یقینی بنائے. پلانٹس کے اطراف میں 24 گھنٹے گشت کی جائے گی. SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد رانا عبدالوہاب کا اسٹیٹ آف دی آرٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ. SSP رانا عبدالوہاب نے خدمت مرکز کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. SSP عبدالوہاب کہتے ہیں 17 قسم کی سہولیات کے ساتھ ڈرائیونگ اسکول, تحفظ مرکز, میساک سینٹر بھی خدمت مرکز بلڈنگ میں ہی قائم کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب. جی بالکل, SSP انویسٹیگیشن فیصل آباد رانا عبدالوہاب نے اسٹیٹ آف دی آرٹ نئے پولیس خدمت مرکز کا وزٹ کیا. یہاں پر شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. SSP رانا عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات ہم لیں گے. سر بتائیے گا کہ کیا یہ مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے, کیا سروسز دی جا رہی ہیں, اور اب جو یہ فعال شہریوں کے لیے ہو گیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن جی, تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ میں کچھ چیزیں پہلے مینشن کرتا چلوں. انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ فیصل آباد تشریف لے کے آئے اور انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے خدمت مرکز اور فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جائے. اس کی روشنی میں یہاں پہ RPO صاحب, CPO صاحب اور یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کنسیو کیا گیا, اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا کہ یہ جگہ ہے جو ایک پبلک فرینڈلی ایکسیسیبل جگہ ہے, یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جائے. تو اس کے اندر اللہ کا شکر ہے ہم نے ریکارڈ ٹائم کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے. اس کے اندر ہم نے جو خدمت مرکز کی جتنی سہولیات ہیں جو پولیس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس ون روف کے نیچے اویلیبل ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہاں پہ ٹریفک کی ساری سروسز بھی اویلیبل ہیں اور یہاں پہ ٹریفک اسکول کا بھی قیام کیا گیا ہے. یہاں پہ ہم نے ان ایڈیشن ٹو ریگولر سروسز ہم نے یہاں پہ میساک سینٹر اور جو تحفظ مرکز ہے جس کے اندر ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی اور مائنورٹیز کے ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے یا ان کو فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, وہ بھی اسی ہم سیٹ اپ میں اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کو ہم نے ویل چیئر ایکسیسیبل بنایا ہے تاکہ اگر کوئی ڈسیبلڈ پرسن یہاں پہ آتا ہے تو وہ خود سے وداؤٹ دا ہیلپ آف اینی ون جو ہے وہ پوری جتنی ہماری یہ سروس سینٹر ہے اس کے ہر جگہ پہ جا سکتا ہے اور اپنی سروس کو اویل کر سکتا ہے. جو فیملیز آتی ہیں ان کے لیے ہم نے جو ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کڈس پلے ایریا بھی اس بلڈنگ کے اندر ہم نے سیٹ اپ کیا ہے تاکہ وہاں پہ جب وہ بچوں کے ساتھ آئیں تو دے آر کمفرٹیبل, جب ان کے بچے انگیج ہو جائیں ایکٹیویٹیز میں وہ پیسفلی جو ہے ہماری سروسز سے استفادہ کر سکیں.
SSP राणा अब्दुल वहाब की जानब से बताया गया कि खिदमत मरकज में जो 17 किस्म की सहूलियात दी जा रही थी, इस स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज में भी मुहैया की गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ड्राइविंग स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में साख। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद का मौसम खुशगवार, शहरियों के फिश पॉइंट्स पर डेरे, किसी को फ्राई मछली पसंद तो कोई फिंगर फिश का दिलदादा निकला। शहरी कहते हैं दोस्तों और फैमिलीज के साथ खाना खाने का अपना ही मजा है। मनाजर आप देख रहे हैं फिश पॉइंट्स के मनाजर हैं फैसलाबाद में, जहां पर शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो नज़र आ रहा है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं अली हैदर भुट्टा। जी अली, कैसे एंजॉय कर रहे हैं वहां के शहरी? जी बिल्कुल, फैसलाबादी ख्वाबों के शौकीन तो हैं ही। जो ही हल्का सा मौसम तब्दील हुआ है तो ख्वाबों के शौकीन अफराद ने रुख कर लिया है फूड पॉइंट का। कोई खा रहा है आज मछली की जो है वो फिश पार्टी की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ फिश पार्टी करने का मज़ा ही अपना है। उनका कहना है कि यूं ही मौसम तब्दील हुआ है तो मौसमी सौगात फिश खाने के लिए हम पहुंच चुके हैं फिश पॉइंट पर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे। मौसम की तब्दीली ज्यों ही सामने आई है तो शहरियों ने रुख कर लिया है फिश पॉइंट का। फिश जो है वो उसके ऊपर हाथ साफ किए जा रहे हैं। कोई तिक्का को पसंद कर रहा है तो कोई कर रहा है राहू और बाम को। क्या कहें जी? हम मौसम तब्दील हुआ है तो ज़ाहिर है मौसम तब्दील की वजह से बच्चों के लिए फ़िश लेने के लिए आए हुए हैं कि उन्होंने फरमाइश की है कि फ़िश हमारे लिए लेकर आएँ। और ये जो फैसलाबाद में ये इस शॉप पे फ़िश की क्वालिटी अच्छी है ताकि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और इस मौसम में, इस महंगाई के दौर में अब वाहद चीज़ है कि फ़िश जो है बाकी चीज़ों से सस्ती है। मतलब अगर मटन लेने जाएं तो मटन जो है वो काफ़ी महंगा है। अब चिकन की प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं, तो आज आगे एक फ़िश है कि जो हम लोग खा सकते हैं और उसकी प्राइस कम है इस हवाले से। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि फ़िश की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए यहाँ से फ़िश जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कोई राहू पसंद करता है तो कोई बाम को पसंद करता है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या अभी मौसम की शुरुआत है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है शहरियों का? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। कौन सी फ़िश जो है वो ज़्यादा चलती है? भाई हमारे पास बाम होती है, रोहू होती है और काला रोहू होता है। ज़्यादा बाम चलती है हमारी। आपने सुना, इनका कहना है काला रहू, बाम और दूसरी फ्राई फिश जो है वो यहाँ पर होती है, जबकि शहरी जो है वो फ्राई फिश के मजे ले रहे हैं। कोई फिश जो है वो एंजॉय कर रहा है तो कोई कर रहा है इसके अलावा फिंगर फिश पर हाथ साफ। शहरियों का कहना है कि जो ही मौसम तब्दील हुआ है तो ख्वाबों के शौकीन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर फूड पॉइंट्स पर उन्होंने रुख किया है और मौसम के साथ साथ जो रात का डिनर है उसको भी इंजॉय किया जा रहा है। जी, मौसम के साथ साथ रात का डिनर एंजॉय किया जा रहा है और फिश पॉइंट्स का रुख किया है शहरियों ने। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली हैदर भुट्टा, हमें अपडेट कर रहे थे। 3 फेज मीटर्स के ख्वाहिशमंद सारिफिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को 5000 से ज़ायद 3 फेज मीटर्स जारी कर दिए। अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मरहलावार मीटर्स लगेंगे। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल 3 फेज मीटर्स के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को 5000 से ज़ायद 3 फेज मीटर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अदाशुदा डिमांड नोटिस पर सार्फिन को 3 फेज मीटर्स की सहूलत फ्राहम की जाएगी। फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन के डिमांड के मुताबिक नया मटीरियल खरीदा जा रहा है और इसके साथ साथ न सिर्फ 3 फेज मीटर्स जबकि 25 kVA, 100 kVA और 50 kVA के ट्रांसफार्मर्स भी खरीदे जा रहे हैं। और डिमांड नोटिस में जो है वो कमी वाक़या हुई है क्योंकि मटीरियल जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत सस्ता हुआ है, तो कंज्यूमर्स को जो है वो कमी के साथ डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कंज्यूमर्स के अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स लगाने का सिलसिला जारी है। 5000 से ज़ायद डिमांड नोटिस पर मीटर्स लगाने के हवाले से मीटर्स 3 फेज तमाम सर्कल्स को दिए गए हैं जो कि मरहला वाइज जो है वो सार्फिन के लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वैस अली।
वफाकी हुकूमत का सरकारी महकमों से अफसरान की तनख्वाहों का माली बोझ कम करने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कास्ट अकाउंटेंट की सीट खत्म करके डाइंग कैडर में शामिल करने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सरकारी महकमों से गैर ज़रूरी सीटों या असामियों को ख़त्म किया जा रहा है ताकि उन मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहों और उनकी पेंशनों का जो माली बोझ है उसको कम किया जा सके। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से महकमे से कॉस्ट अकाउंटेंट की सीट या असामी ख़त्म करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। FBR में ये स्केल 19 की सीट है और FBR हेडक्वार्टर समेत दीगर मतहद दफातर में भी कॉस्ट अकाउंटेंट की असामी थी, जिस पर अब इसको डाइंग कैडर में शामिल किया जाएगा, यानी कि मुस्तकबिल में ये सीट या असामी जो वो ख़त्म हो जाएगी और इस पर कोई भर्ती नहीं हो सकेगी। FBR हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद जो है वो जो रिस्ट्रक्चरिंग का अमल है और उसके साथ साथ गैर ज़रूरी असामियाँ हैं उनको ख़त्म करना है ताकि जो माली बोझ है उसको कम किया जा सके और आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद पोस्ट या असामी ऐसी हैं जिनको डाइंग कैडर में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। फैसलाबाद का विजिट फैसिलिटेशन सेंटर पंजाब भर में दूसरे नंबर पर आ गया। इंचार्ज विजिट फैसिलिटेशन सेंटर के मुताबिक बिजनेसमैन हजरात को मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक 4100 से जायद और वसीज का इजरा किया गया। जावेद बाजवा कहते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की ऐप में मसाइल के बायस सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी के NOCs में 2 दिन की ताखीर का सामना है। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। पंजाब भर में बने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में से फैसलाबाद बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर न सिर्फ दूसरे नंबर पर आया है बल्कि NOCs के इजरा के हवाले से मजीद बेहतरियां भी की जा रही हैं। इंचार्ज बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जावेद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। बाजवा साहब, ये बताइएगा कि कितनी एप्लीकेशन जो हैं वो अभी तक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर को मौसूल हुई हैं और कितने NOCs जारी कर दिए गए हैं? हमारी अब तक जो है बेग साहब वो तकरीबन जो है 46 अबाव जो है वो हमारी सबमिट हो चुकी हैं। उनमें जो है नोटेबल जो कंपनीज हैं जैसे फेडमेक और जो MCF की PFA की और तमाम, और उसमें से 41 जो 100 जो है ना वो हम NOCs इशू कर चुके हैं। वो हमारी एवरेज तकरीबन 90 के करीब बनती है। हमारे कुछ इश्यूज जो पेडेंसी का है ना वो सिर्फ रह जाते हैं। कुछ पेज हमारे हैं जो ऑलरेडी जैसे PFA के चल रहे हैं वो आपस में कंप्लीट करने 1-2 दिन की डिले आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे NOC अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक जा रही है इस वक्त और हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें। बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जाएगा। तमाम NOCs एक छत तले जारी किए जाते हैं। 4600 से जायद एप्लीकेशन जो हैं वो सबमिट की गई हैं अभी तक फैसलाबाद बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में, जिनमें से 4155 NOCs जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की ऐप कन्फ्लिक्ट के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के NOCs जो है वो 1 से 2 दिन की ताखीर से जारी किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।